नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेक्शन से है, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है और जो E इक्वल टू है, E इक्वल टू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो है E इक्वल टू 2k कैप माइनस 3j कैप इंटू 10⁻³ साइन 10⁻⁷ x प्लस 2y प्लस 3z माइनस बीटा टी, और यहाँ से बीटा का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखते हैं। जो दिया हुआ है क्या कि 3j कैप 10⁻³ साइन 10⁻⁷ x प्लस 2y प्लस 3z माइनस बीटा टी। जहां भी ऐसे क्वेश्चंस रहे सॉल्व करने के लिए कहे कोई एक अननोन वैल्यू को, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंपेयर कर देंगे। तो इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू E0 साइन k डॉट r माइनस ओमेगा टी। इससे कंपेयर करने पर देखा जाए कि हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, इधर से कुछ काम नहीं आएगा। हम लोग को बीटा निकालना है, तो इन दोनों के जो फेज वाले टर्म है उन्हीं को कंपेयर करने से मिलेगा। तो सबसे पहले देखा जाए ओमेगा टी के जगह पर कितना है, इधर 10⁻⁷ इंटू बीटा टी। तो पहले कंपेयर कर ले, ओमेगा टी इक्वल टू हो गया 10⁻⁷ बीटा इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग बीटा का वैल्यू देखें कि ओमेगा बाई 10⁻⁷ आ जा रहा है। यही हम लोग को निकालना है। यहाँ पर बस हम लोग को बीटा का वैल्यू नहीं पता है। आंसर जो है वो केवल नंबर और सी के टर्म में दिया है, यानी हम लोग को ओमेगा का वैल्यू निकाल के इधर पुट करेंगे तभी जाकर हम लोग को बीटा का वैल्यू आएगा। तो ओमेगा निकालने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी ये के डॉट आर वाला जो टर्म है इसकी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है के इंटू सी। तो के पता चल जाएगा तो हम लोग इजिली ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तब इधर कंपेयर किया जाए तो हम लोग को मिलेगा क्या कि के डॉट आर इक्वल टू 10⁻⁷ x प्लस 2y प्लस 3z। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि k इक्वल टू होता है के एक्स आई कैप। इस फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी, के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। और अगर मैग्नीट्यूड की बात आए तो कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ये हम लोग को जानकारी है, ठीक है। तो ये हो गया के की वैल्यू। अब आर का वैल्यू भी हम लोग को पता है कि ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और यहाँ से के डॉट आर अगर सिंपली हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा एक्स इंटू के एक्स प्लस वाई इंटू के वाई प्लस जेड इंटू के जेड। तो अगर इक्वेट किया जाए तो अगर इसके डॉट आर और इसके डॉट आर को इक्वेट किया जाए तो हम लोग को पता चल जा रहा है कि के एक्स का वैल्यू 1 है, के वाई का वैल्यू 2 है और के जेड का वैल्यू 3 है, और साथ में कांस्टेंट जो है 10⁻⁷ है। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो नाउ के इक्वल टू, अगर हम लोग के का मैग्नीट्यूड निकालें तो आ जाएगा वो 10⁻⁷, जो कांस्टेंट है वो बाहर, इधर के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर और के जेड स्क्वायर का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो हो गया 14 इंटू 10⁻⁷। अगेन अब हम लोग को के का वैल्यू पता चल गया, तो बीटा इक्वल टू हम लोग देखें कि अभी ये निकाले थे हम लोग कि ओमेगा बाई 10⁻⁷ होता है और ओमेगा इक्वल टू के सी होता है। तो पहले इधर काम करते हैं, हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू के इंटू सी,
के हो गया 14 √14 इंटू 10⁻7 इंटू सी। सो बीटा इक्वल टू ओमेगा बाई 10⁻7, जो हम लोग उधर कंपेयर करके निकाले हैं। तो ओमेगा की जगह पर √14 इंटू 10⁻7 सी इंटू 10⁻7, 10⁻7 10⁻7 खत्म हो गया, तो हो गया √14 इंटू सी, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक ना, ए है √14/c। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करके इजीली निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत देर बार ये जैम के एग्जाम में आया हुआ है। बनाने का प्रोसेस एक ही जैसा है, बस इसको अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है कि द टेंजेंट लाइन टू द कर्व x² + x + 5 = 0 एट 1, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय। टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है इस कर्व के लिए 1, 1 पॉइंट पर। तो टेंजेंट निकालने का सबसे सिंपल तरीका हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग जो कर्व रहता है उसका स्लोप निकाल लेते हैं, उस डेफिनेट पॉइंट पर फिर स्लोप का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हम लोग जानते हैं कि dy/dx, वो डेफिनेट पॉइंट पर इधर हम लोग का y-1/x-1 इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर चला आएगा। ठीक है, तो हम लोग तो पहला हम लोग का जो इक्वेशन दिया है वो लिखता है, जो है x² + xy + 5 = 0। यहाँ से फर्स्ट काम हम लोग करते हैं क्या कि इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग को क्या मिलेगा 2x, इसको u भी रूल में x इंटू dy/dx प्लस y को कांस्टेंट जब रखेंगे x का dx/dx 1 हो जाएगा, और ये 5 का 0, यानी ओवरऑल ये 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया x dy/dx इक्वल टू लोग का हो गया -2x - y, और dy/dx इक्वल टू हो गया 2x - y/x। अब तो ये स्लोप आ गया। अब स्लोप का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 1, 1 पॉइंट पर। तो ये आ जाएगा 2। तो मैंने इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू भी 1 रखना है और y का वैल्यू भी 1 रखना है। तो इधर भी 1, इधर भी 1, तो -2 - 1/1, यानी हो गया ये -3। तो स्लोप का वैल्यू चला आया। अब टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, तो हम लोग इक्वेशन जानते हैं कि dy/dx एट 1, 1 इक्वल टू होता है y-1/x-1। तो ये x, y वाले पॉइंट पर, यानी 1, 1 जो पॉइंट दिया है तो हम लोग लिख दिए। तो ये कितना हो गया -3, ये हो गया y-1 x-1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो -3x + 3, और y इक्वल टू हो गया -3x + 3 + 1, तो y इक्वल टू आ गया -3x + 4। तो ये हम लोग का y और x के टर्म में टेंजेंट का इक्वेशन चलाया, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक ना, तो ये भी बनाने का एकदम कॉमन प्रोसेस है, इसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे। टेंजेंट जनरली निकालने के लिए दिया जाता है जैम में या दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एमएससी एंट्रेंस के, उसमें। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ के रखेंगे। पहला काम है स्लोप निकालना, फिर टेंजेंट के इक्वेशन में जो स्लोप आया है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके बस सॉल्व कर देना, तो हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन निकल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है वो है ऑपेम पर बेस्ड है।
एक ऑप एम्प का सर्किट दिया है, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज V0 का वैल्यू निकालना है वोल्ट यूनिट में, ठीक ना। तो इस सर्किट के दो पार्ट दिए हुए हैं, एक ऊपर वाला जो सेक्शन है वो, और एक नीचे वाला जो सेक्शन दिया है ये, ठीक ना। तो नीचे वाला सेक्शन जो हम लोग का कुछ एडर सर्किट की तरह लग रहा है, ऊपर जो है हम लोग का फीडबैक सर्किट है विथ एक इनपुट रेसिस्टेंस। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों सेक्शन में करंट निकाल लेने का काम करेंगे। तो जैसे अपर सेक्शन है, यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे, तो इधर जो करंट रहेगा इधर भी करंट का वैल्यू क्या रहेगा, हम लोग को सेम रहेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, वो जो कॉमन वोल्टेज जानते हैं या वर्चुअल ग्राउंडिंग का कंसेप्ट जानते हैं, वो यूज करके इस पॉइंट और इस पॉइंट के वोल्टेज को हम लोग एक्स से डिनोट कर देंगे। दोनों का वोल्टेज हम लोग का सेम होगा। ये हो गया 0 वोल्ट, ये भी हम लोग का 0 वोल्ट हो गया। अब अपर सेक्शन में पहले करंट निकालते हैं, तो इधर जो करंट फ्लो होगा इधर भी करंट का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो ओम्स लॉ अप्लाई किया जाए, दोनों सेक्शन में करंट निकाला जाए, तो इधर क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज हो गया एक्स, इधर का हो गया 0 और बाई रेजिस्टेंस आर। इधर भी सेम करंट जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। तो कितना वोल्टेज डिफरेंस V0 माइनस एक्स बाई इधर का फीडबैक रेजिस्टेंस है 2R। अब इधर को सॉल्व करते हैं, तो x बाई आर इक्वल टू हो जाएगा V0 माइनस एक्स बाई 2R। आर से आर कैंसिल, तो x इधर हो गया 2x इक्वल टू V0 माइनस एक्स, और आ जाएगा हम लोग का V0 इक्वल टू 3x। तो ये V0 का वैल्यू x के टर्म में चला आया। अब हम लोग का काम बनता है कि बस ये x का वैल्यू निकाल लेना, नीचे वाला जो एडर सेक्शन है, एडर सर्किट है, उसको यूज करके तो हम लोग का V0 का वैल्यू चला आएगा। तो ये दूसरे वाले सेक्शन से अगर हम लोग करंट का वैल्यू निकाले, तो टोटल करंट जो होगा इधर, ये सब से जो करंट जा रहा है उसके एडिशन के बराबर होगा। तो I2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, प्रत्येक में पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, प्लस इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये है 2 वोल्ट, और इधर इस एंड का वोल्टेज हो गया x, तो 2 माइनस एक्स बाय रेजिस्टेंस, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो 3 माइनस एक्स बाई आर। अच्छा, ये सर्किट से कोई करंट नहीं पास करेगा, ठीक ना। तो ये वाला 0 हो गया, इधर की तरफ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा। तो r सब में से कॉमन लेके ये कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस 3x प्लस हो गया 6 इक्वल टू 0, और माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 6। तो माइनस माइनस कैंसिल, 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल्स टू हम लोग का 2, x का वैल्यू 2 आ गया। सो अब देखा जाए कि इक्वेशन 1 में हम लोग पकड़े थे V0 इक्वल टू 3x, तो यहाँ से हम लोग V0 इक्वल टू 3x जानते हैं, x का वैल्यू 2 है, ये पुट कर दिया जाए तो ये हम लोग का 6 वोल्ट जो हो गया वो ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ के रखेंगे। एक फीडबैक सर्किट के लिए हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ्स लॉ, और वहां से यानी इधर की तरफ हम लोग वही करंट का एडिशन रूल अप्लाई करेंगे, और देखेंगे यहाँ पर टोटल करंट कितना है, 0 है, कोई कनेक्शन नहीं है आउटपुट के साथ, तो ये 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू चला आएगा, x का वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो हम लोग का ओवरऑल वोल्टेज V0 का वैल्यू चला आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।